अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कैम वर्ड। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था 10th क्लास केमिस्ट्री का वो था ब्रांस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब तक हमने सेकंड चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें फर्स्ट वन था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, सेकंड वन था ब्रांस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया और हमने देखा कि दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट्स थे ये बेसिकली कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे थे प्रोटॉन के ऊपर, एच पॉजिटिव आयंस के ऊपर। तो इनकी लिमिटेशंस भी कुछ ऐसे ही थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद थे जो कि प्रोटॉन को डोनेट नहीं थे कर सकते, जिसकी वजह से उनमें लिमिटेशंस आ गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट था लुइस। लुइस ने जो है 1923 में एक नया मॉडल पेश किया, एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया एसिड एंड बेस के केस में, जो कि ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स के साथ था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एसिड और बेस क्या चीज है वो हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड क्या है? लुइस कहता है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है। अब देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है लुइस का, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है किन चीजों पर? इलेक्ट्रॉन्स पे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लुइस का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये तकरीबन हर एक एलिमेंट के पास मौजूद होते हैं। जो लुइस कॉन्सेप्ट है इसने बेस बनाया इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन और इसकी एक्सेप्टेंस को, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कॉन्सेप्ट इसने पेश किया। खैर, अब एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। सब्सटेंस which can accept a pair of इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एक क्या है? एसिड है। अब इसी के रेसिप्रोकल अगर देखें तो बेस क्या होगी? बेस एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा सब्सटेंस है विच can donate a pair of electrons। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दे वो क्या है? बेस है। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एक एसिड है। मिसाल के तौर पे हम यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान। बहुत जो है कह लें कि मशहूर एक बहुत ज्यादा फेमिलियर एग्जाम्पल है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस अमोनिया। इनके इलेक्ट्रॉन्स अगर लिखें तो 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं। अब देखें तो जो अमोनिया है इसके नाइट्रोजन के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1। अब होता यूं है कि ये जो अमोनिया है NH3, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस तरह से। ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, और अल्टीमेटली अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा।
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया। नाइट्रोजन बॉन्ड हो जाएगा बोरॉन से, और ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको हम एरो के साथ शो करवाते हैं। एरो का हेड उस तरफ होता है जिधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, और जहां से जा रहे होते हैं उसकी तरफ टेल लगा दी जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस। इसमें देखें अब लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन को सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन पेयर को सेप्ट कर ले, वो एसिड है। तो यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज एन एसिड। और अगर अमोनिया को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और दिस इज अ बेस। अब एसिड और बेस के मिलने से जो आगे प्रोडक्ट बनता है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज अडक्ट। इसको हम कहते हैं अडक्ट। अडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बनता है इन द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लुईस एसिड बेस रिएक्शन the product of any Lewis acid base reaction is a single species. ये एक सिंगल स्पीशी होगी जिसको हम कहेंगे अडक्ट। जैसे देखें ना, ये एसिड और बेस ने आपस में रिएक्शन किया, और इनके रिएक्शन के नतीजे में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है कलेक्टिवली, और इसको हम कह रहे हैं दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज एन अडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लुईस एसिड एंड बेस की एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन होता है अमोनिया और इसके साथ जो है हाइड्रोजन के दरमियान, H पॉजिटिव आयंस के दरमियान। अब अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और अल्टीमेटली जो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो है नाइट्रोजन से एरो जाएगी हाइड्रोजन की तरफ, और 3 हाइड्रोजन इसके साथ साइड्स पे अटैच है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अडक्ट। देखें इस तो लुईस कॉन्सेप्ट में जब भी कोई एसिड और बेस आपस में प्रोडक्ट रिएक्शन करेगा तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहेंगे दिस इज एन एडक्ट। तो यही एसिड लुईस कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का। इसके आगे कुछ जो है कह लें कि टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि लुईस बेस के तौर पे कौन से कंपाउंड्स बिहेव कर सकते हैं और लुईस एसिड के तौर पे कौन से कंपाउंड्स जो है वो बिहेव कर सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सो लुईस एसिड्स जो हैं वो कौन कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं, इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें नंबर 1 आता है ऐसी स्पीशी, ठीक है, ऐसी स्पीशी जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट मौजूद हो, जो कि सेंट्रल मेटल एटम भी हो, ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम have incomplete octet। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए उसका, और वो बिहेव कर लेगा एज एन लुईस एसिड। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जिसकी एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखी, इसमें बोरॉन सेंटर में था और इसके साथ 3 फ्लोरीन्स लगे हुए थे। इसके अलावा AlCl3 हो सकता है, इसके अलावा FeCl3 हो सकता है, फेरस क्लोराइड,
तो ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और जो फेरस है ये सेंट्रल मेटल एटम है और इनके ऑक्टेट्स जो है इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिहेव करते हैं एज लुईस एसिड। इसके अलावा देखिए हम तो जो हमारे पास एक ऐसा केटाइन जो कि सिंपल केटाइन होता है, मतलब सिंपल केटाइन दिस कैन आल्सो बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केटाइन है H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव केटाइन होता है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इजीली क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और लुईस एसिड के तौर पे बिहेव कर लेता है। इसके अलावा कोई भी सिंपल केटाइन आ जाता है, जैसे कि Ag पॉजिटिव आ जाए, तो ये जो सिंपल केटाइन्स हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बने होते हैं और इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर लुईस एसिड्स। अब लुईस बेसिस कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं? लुईस बेसिस ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर एटलीस्ट 1 लोन पेयर मौजूद हो, 1 लोन पेयर, और वो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद हो। न्यूट्रल फॉर्म, तो उस वक्त वो बेसिस के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अमोनिया के केस में NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है, तो यही वजह से ये लुईस बेस के तौर पे काम करता है क्योंकि इजीली अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट कर सकता है। इसके अलावा जो अल्कोहल्स होती हैं इनके पास भी लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, और ये भी बिहेव लाइक अ लुईस बेस। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज ये बिहेव करेंगी लाइक अ लुईस बेस। लाइक हमारे पास Cl नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा CN साइनाइड, सियानो ग्रुप जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी जो है लुईस बेस के तौर पे काम कर सकता है। OH नेगेटिव जो है ये भी लुईस बेस के तौर पे काम कर सकता है। सो ये वो कुछ कह लें कि फॉर्मेलिटीज थी कि एसिड्स कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं लुईस के और बेसिस कौन से हो सकते हैं। अब ये जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट था क्योंकि इसको बेस बनाया गया था इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस। सो दैट्स व्हाई इसकी तकरीबन जो लिमिटेशंस हैं हम कह सकते हैं कि कोई भी वैसी हमें लिमिटेशन नजर नहीं आती जिसकी बेस पे हम कहें कि जो लुईस है ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये तकरीबन हर किस्म के एसिड और बेसिस पे एप्लीकेबल है, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन तकरीबन हर एक एलिमेंट के पास होते हैं। तो यहाँ तक ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी अब कि तीनों कॉन्सेप्ट्स जो है उनमें एसिड और बेस का क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसके लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।